बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, लाहौर में रोज़ बरोज़ ट्रैफ़िक के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। हम लाहौर की आम शाहराहों पर देखते हैं कि अब कई कई घंटे जो है वो ट्रैफ़िक जाम रहती है। जो मेन शाहराहें हैं उसको अगर कता नज़र उससे कि मेन शाहराहें जो बाज़ार हैं लाहौर के अहम, जो माल रोड पर, हाल रोड, जेल रोड, ये जो मेन अहम बाज़ार हैं वहाँ पर ट्रैफ़िक जो है वो कई कई घंटे जाम रहती है। जब आला हुकाम से इस बारे में बातचीत करें तो उनका ये कहना होता है और अक्सर हमें दिखाई भी देता है कि जो बेहंगम ट्रैफ़िक है उसको कई घंटे जाम रखने में जो गलत पार्किंग है वो आड़े आ जाती है। जो लोग गलत पार्किंग लगाकर अहम बाज़ारों में, शाहराहों में चले जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफ़िक जो है वो जाम रहती है। इस वक्त हम हाल रोड में मौजूद हैं। ये एक मशहूर कारोबारी जगह है जहाँ पर रोज़ाना लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार होता है। कई अरसे से हम देख रहे हैं और रिपोर्ट भी बारहा करते हैं कि यहाँ पर ट्रैफ़िक का जो निज़ाम है वो जूं का तूं है। कई दफ़ा ये दावा किया गया कि यहाँ पर एक पार्किंग प्लाज़ा बनाया जाएगा जो यहाँ पर आने वाले कस्टमर्स हैं या जो दुकानदार हैं उनको फैसिलिटेट करेगा। चूँकि ज़ाहिर है रोज़ाना सैकड़ों गाड़ियों ने हाल रोड पे आना है, माल रोड पर आना है, और अगर उनके लिए कोई इंतज़ाम, कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं होगा तो जो कस्टमर है वो भी यहाँ पर आने से कतराएगा और जो दुकानदार हैं वो भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि माल रोड, हाल रोड जो इससे मुल्हिका इलाके हैं वहाँ पर गलत पार्किंग क्यों लगाई जाती है, हुकूमत ने उसके लिए क्या इंतज़ामात किए, और ज़िले इंतज़ामिया जो ये दावे करती थी कि हम वो बनाएंगे, पार्किंग प्लाजाज बनाएंगे, उसके बाद कोई पार्किंग का निज़ाम ऐसा वज़ा करेंगे जिससे ट्रैफिक जाम नहीं रहेगी, क्यों आखिर अभी तक उन वादों पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सका। यहाँ पर जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करेंगे और जो कस्टमर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे कि उनको किन मसाइल का सामना रहता है। हमारे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कोई ट्रैफिक के क्या मसाइल हैं यहाँ हाल रोड पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफिक का मसाइल हाल रोड पे नहीं, पूरे पाकिस्तान में है, पूरी जगह पे है। आप अगर बाहर के मुल्क का विज़िट करें तो उधर बेसमेंट जो होती है ना उसको कहते हैं कि पार्किंग प्लाजे हैं। इधर माशाल्लाह ऐसी हुकूमत है, ऐसे बंदे हैं कि जो बेसमेंट को शुरू में ये पास ये करवाते हैं पार्किंग बनेगी, जब कुछ चंद साल गुजरते हैं बाद में उधर शॉप्स बन जाती हैं। ये सब करप्ट माफिया मिला हुआ है आपस में। पार्किंग कैसे ठीक होगी मुझे बताएं आप? नहीं ठीक हो। अच्छा, ये कोई दुकानदारों से पैसे लेते हैं पार्किंग वगैरह के? दुकानदारों से पैसे नहीं लेते, ये जो है टाउन वाले इन्होंने ठेका कर दिया। लाहौर कोई है कंपनी, उनके साथ, लाहौर पार्किंग वालों के उनके साथ आपस में ठेका हो गया है। पहले ही होता था, अब ये देखें ना कोई तरतीब नहीं, कोई इधर से कोई गाड़ी लग नहीं सकती सही तरीके से। जब कस्टमर को सही यहाँ से वे नहीं मिलेगा तो कैसे वो कस्टमर कारोबार मुतासिर होता है? कारोबार असल तो देखें जी, ये तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कारोबार के लिए मेन चीज़ होती है पार्किंग। अगर पार्किंग आपको अच्छी मिलती है तो आप उस पर कारोबार करते हैं। अगर पार्किंग कस्टमर का जहन होता है मैं यहाँ से उतरूँ और यहाँ से चीज़ ले लूँ, अब कस्टमर यहाँ खड़ी करेगा, वहाँ गाड़ी खड़ी करेगा, 10 कदम आगे जाने में दिक्कत महसूस करेगा। इस वजह से बहुत डिस्टर्ब होता है। ये प्लाजे बने इसी सूरत में थे। आप इधर सर्वे करें, एक प्लाजे में भी पार्किंग नहीं है। कोई ऐसा प्लाजा रोजाना अंदाजन कितनी गाड़ी जो है वो हाल रोड पे लाखों के हिसाब से गाड़ी आती है। ठीक है। और प्लाजा कोई बनाया हुआ पार्किंग? कोई, मैंने तो आपको कहा चेक करें ना, कोई प्लाजा पास प्लाजे इसलिए हुए थे कि पार्किंग के लिए, लेकिन पार्किंग का कोई निज़ाम नहीं है, धर्म भरम निज़ाम है। बाद में तो दुकानें बन जाती हैं। तो आप पुलिस को या जिले इंतजामिया को ये क्यों नहीं कहते? सबसे करप्ट बंदी इस मुल्क में है ही पुलिस। ये गाड़ियाँ जो है वो बाहर लगा दी जाए, अंदर गाड़ियों को आने की इजाजत नहीं है। वगैरह लेके छोड़ देते हैं, जो अपनी मर्जी से तरतीब नहीं लगती, अपनी मर्जी से जिसे चाहे वो गाड़ी लगवा देते हैं। पुलिस वालों का ये हाल है। नहीं, दुकानदारों ने कभी पुलिस से जाके बात की? आप लोग गए? अक्सर बात किया, लेकिन वो बात को टालमटोल कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, बात सुनते ही नहीं है। वो यही करते हैं अच्छा जी करवा देते हैं, ये होता है। दोबारा जब मसला ये प्रॉब्लम होती है, जो ये प्रॉब्लम करता है वो पैसे थोड़े बहुत उससे लेके उसे दोबारा छोड़ देते हैं। तो कोई चोरी वोरी की भी होती है यहाँ पर? सर बेशुमार, और चोरी हुई तो वो तो समझ लो उसी की होगी ना, चोर की होगी। कभी मिली नहीं किसी, मेरी खुद बाइक चोरी आज तक नहीं मिली। मैं आपको क्या बताऊँ, चोरी कोई चीज़ मिली है? नहीं मिली। इस मुल्क में कोई नहीं मिल सकता। इधर करप्ट माफिया मिला हुआ है हर चीज़ के अंदर। हर बंदा करप्शन से भरा हुआ है। कोई 10 रुपए के बिक रहा है, कोई 10,000 पे बिक रहा है, कोई 10 करोड़ पे बिक रहा है। हर एक का अपना अपना रेट है। जी नाज़रीन, और कुछ दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं। और ये खाली एक शहर या एक सड़क की बात नहीं है, ओवरऑल अगर हम पूरे पंजाब में देखें तो ये मसला जो है वो हमें दरपेश नज़र आता है। कई जगहों पर घंटों घंटों ट्रैफिक जैम रहती है, जिसकी एक बुनियादी वजह जो है वो गलत पार्किंग है, और वही आज के प्रोग्राम में हम उठा रहे हैं। ये हाल रोड है, यहाँ पर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में गाड़ियों ने आना होता है, उसके बावजूद
कोई प्लानिंग, कोई हिकमत अमली तय नहीं दी हुई कि गाड़ियों का जो कस्टमर यहाँ पर आएंगे वो गाड़ियाँ कहाँ पर खड़ी करेंगे ताकि दुकानदारों को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े और जो कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं वो भी घंटों जो हैं वो ट्रैफिक में ना फंसे रहें। एक दुकानदार और हमारे साथ मौजूद हैं जी, सामने को। वालेकुम अस्सलाम। ट्रैफिक का क्या मसला है यहाँ पर? कोई पार्किंग की वजह से ट्रैफिक जैम रहती है, पार्किंग का क्या इशू है? देखो जी, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, रोड के ऊपर गाड़ियाँ खड़ी की हुई हैं लोगों ने, तो गाहक किस तरफ से आएगा? रश बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी 5-7 मोटरसाइकिल यहाँ खड़ी हो जाए, रास्ता ब्लॉक होता है, गुजरने वाले परेशान होते हैं, तो दुकानदार भी ख़राब होते हैं इस मसले में आके, क्योंकि गाहक नहीं आएगा तो कारोबार कैसे चलेगा? हल क्या है इसका? क्या हल समझते हैं आप? देखें ना, इतनी ज़्यादा दुकानें हैं, खाली हाल रोड की बात नहीं है, पूरे माल रोड पे यही सूरत हाल है। हल क्या है इसका? क्या होना चाहिए? हल हुकूमत को सोचना चाहिए इसके बारे में, पे क्या करना है। कारोबार इतने इतने बड़े यहाँ पे लोग मौजूद हैं जो कारोबार कर रहे हैं, मगर ये अपना पार्किंग की वजह से नाकाम है, अच्छा, सिलसिला नहीं चल रहे। रोज़ाना कितनी गाड़ी जो है वो आती होगी यहाँ पर हाल रोड पे अंदाज़न? काफ़ी कितनी हज़ारों की तादाद में गाड़ी है यहाँ पे खड़ी हैं, तो रास्ता ब्लॉक हो जाता है, गुजरने वाले परेशान है, फुटपाथ ब्लॉक हो रहे हैं, सड़क ब्लॉक हो रही, कोई इसका कोई हल होना चाहिए, कोई मसला हल होना चाहिए कोई इसका। पार्किंग प्लाजा बनाया हुआ यहाँ पर पार्किंग के लिए? चूंकि ज़ाहिर है रोज़ाना इतनी गाड़ियों ने आना है यहाँ पे कोई पार्किंग का इंतज़ाम गवर्नमेंट ने करना है ना इनके लिए, क्या समझे, वो को इंतज़ाम इनका ऐसा करे जहाँ पे ये पार्किंग हो जाए, सड़कें खाली हो जाए, लोग आसानी से गुजर सके, कारोबार अच्छी तरह चल सके, लोग आए आके अपने मसले मसाइल। अब ये दुकानदारों की भी तो जिम्मेदारी है ना, ये जो पार्किंग के साथ उन्होंने स्टॉल लगाए हुए ये भी ना लगाए, ये भी खत्म होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। जो जहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी है वहाँ दुकानदारों आपकी भी जिम्मेदारी है। दुकानदारों की भी जिम्मेदारी है कि ये स्टॉल ना लगाएं, रास्ता छोड़ें ताकि लोग आसानी से गुजरे, बल्कि इनकी तरफ गाहक ज़्यादा आएंगे, इस तरह क्लोज होने से तो गाहक नहीं आएंगे। बिल्कुल ठीक है जी। नाज़रीन, और दुकानदारों से भी यहाँ पर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पार्किंग के क्या मसाइल हैं। और ज़ाहिर है कि ये एक बड़ी मशहूर जगह है जहाँ पर पार्किंग घंटों घंटों जाम रहती है। माल रोड से मुलेका ये हाल रोड है। और दुकानदारों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पार्किंग क्यों गलत लगाते हैं लोग और दुकानदारों की यहाँ पर क्या जिम्मेदारी, और ट्रैफिक पुलिस जिस पर अरबों रुपया हुकूमत खर्च करती है वो क्या काम कर रही है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, वो आपको दिखाएंगे। यार ये पार्किंग इतनी गलत लोग लगा के चले जाते हैं, आप कितने पैसे ले रहे हैं, उसके बावजूद पार्किंग क्यों नहीं सीधी करवाते? सर ये दुकानदार कस्टमर सामने जाता है, वो कहता है मैं इधर लगानी है, 1 मिनट लगाना है, वो छोड़ के भाग जाते हैं, हम क्या करें? नहीं, ये देखा ना, एक गलत चीज़ पार्क हुई हो, मोटरसाइकिल हो, गाड़ी हो, उसकी वजह से पूरी ट्रैफिक जाम हो जाती है। वो मसला ये हमारी लाइन से अंदर है, जो बाहर बैंक के जाते हैं वो बदमाशी करते हैं। ये हमारी सामने दुकान है, हमने कस्टमर मोबाइल लेना, आपने नहीं टोकन लगवाना। तो ये ट्रैफिक पुलिस खड़ी हुई है, ट्रैफिक पुलिस को नहीं आप बताते कि जी लोग जो हैं वो गलत पार्किंग लगा जाते हैं, ट्रैफिक पुलिस आके चालान करे? ट्रैफिक पुलिस को बताते हैं, वो ट्रैफिक पुलिस आते हैं, जो गाड़ी खड़ी होती है उसे उठा के ले जाते हैं, रोड क्लियर रखते हैं। वो कोई जो 1-1 मिनट बाद आते हैं, वो 1-1 मिनट बाद अंदर नहीं ना आ सकते। वो नहीं, जब आप 10 रुपये ले रहे हैं मोटरसाइकिल के? जी 10 रुपये। गाड़ी के कितने हैं? 10 रुपये के बाद 20 रुपये गाड़ी के। 20 रुपये गाड़ी के हैं। तो गाड़ियाँ यहाँ पर आने ही क्यों देते हैं? जब पार्किंग प्लाजे बने हुए हैं, जब गाड़ी यहाँ पर आएगी गलत पार्क होगी तो ट्रैफिक भी जाम होगी, गाड़ी यहाँ पर आने ही ना ये दी। दुकानदार खुद गाड़ियाँ लेके अपनी अपनी दुकानों में गाड़ियाँ लगाते हैं, अपनी दुकान के सामने गाड़ी लगाएंगे, क्यों 20 रुपये उधर दें? हमारी जगह दुकान के सामने गाड़ी लगाएंगे हम। अच्छा, ये दुकानदार जो है वो भी गलत पार्किंग यहाँ पर लगा के बिल्कुल जाते हैं? गलत पार्किंग लगाते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हाँ जी भाईजान, यहाँ पर कोई पार्किंग वार्किंग का मसला है? जी, मुझे हाल रोड पे तकरीबन 16 साल हो गए हैं और ये मैं तब से ये देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा पार्किंग का मसला है। लोगों को गुजरने का 24 घंटे जब तक मार्केट खुली रहती है यहाँ पे रश रहता है और इससे काफ़ी मुश्किलात में इजाफा होता है कस्टमर को आने का जाने का। यहाँ पे कोई मुनासिब पार्किंग का इंतज़ाम अभी तक नहीं किया। बस यही दावे किए जाते हैं कि जी यहाँ पे आपको एक पार्किंग प्लाजा दिया जाएगा जहाँ पे कस्टमर्स भी अपनी मोटरसाइकिल्स बाइक्स वगैरह को पार्क करो, दुकानदार भी। लेकिन नहीं, ये सारा दिन इसी तरह है। इससे सिक्योरिटी खदशात का ये कि दहशतगर्दी का वाक़या रूनुमा हो सकता है और बस इसी दरपेश मसाइल हैं हम लोगों को कि यहाँ पे पार्किंग। लेकिन यहाँ पर जो पार्किंग लगा रहे हैं जो लोग, वो कह रहे हैं कि भी दुकानदारों का भी तो कसूर है, दुकानदार भी अपनी दुकान के सामने गाड़ी लगा के चले जाते हैं। जनाब, हम तो चाहते हैं हमें एक प्लाजा मिले यहाँ पे जहाँ पे हम अपनी भी मोटरसाइकिल पार्क करें, कस्टमर भी करें, ये रोड खुला हो ताकि लोगों को आने जाने में कोई मुश्किलात ना हो और आसानी पैदा हो। लेकिन यहाँ पे कोई इंतज़ाम नहीं होगा तो फिर लेकिन अगर रोड ये खुला रहेगा तभी तो ट्रैफिक जाम होती है। आपको ये नहीं लगता कि ट्रैफिक पुलिस को रोड बंद कर देना चाहिए? सर जी, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे
चौक में 2-2 3-3 ट्रैफिक वार्डन्स खड़े हैं, लेकिन यहाँ पे कोई नहीं आता। यहाँ से लोग वन वे आ रहे होते हैं ना, उनको कोई रोक सकता है। जब लोग वन वे आते हैं तो ट्रैफिक सारा दिन जाम रहती है, सब लोग फंसे रहते हैं, बस कोई मुनासिब इंतज़ाम नहीं है इधर। यार क्यों पार्किंग का इशू क्यों है यहाँ पर, क्यों लोग गलत पार्किंग लगा के चले जाते हैं? ये गलत पार्किंग, लोगों में अवेयरनेस नहीं है और इस जगह पे वार्डन्स मौजूद नहीं है, इस वजह से कि उनको रोके कोई। जिसका दिल करता है वहाँ पे गाड़ी लगा के चला जाता है, बाद में ट्रैफिक जैम हो जाती है, वार्डन आते हैं तो फिर जिसने लगाया हो तो वो चले जाते हैं। ट्रैफिक इस तरह ही सारा दिन रहती है। कोई पार्किंग प्लाजा बनाया हुआ, चूंकि जिले की हुकूमत तो कहती है कि पार्किंग प्लाजा यहाँ पर कोई बना रहे हैं। इन्होंने दावा किया हुआ है लेकिन बनना नहीं है। इन्होंने जगह मुख्तस की थी कि वहाँ पे बनाएंगे, लेकिन वहाँ पे बन नहीं रहा। अगर वो प्लाजा बन जाएगा तो ये जो इनका माफिया है पार्किंग वाला, वो कैसे चलेगा? ये जो दुकानदार है ये भी पैसे देते हैं पार्किंग के? नहीं जी, दुकानदार कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। ये भी तो बात है ना, जब दुकानदार भी तो पैसे नहीं देते ना, सामने अपनी दुकान के आगे गाड़ी लगा लेते हैं तो ट्रैफिक जाम। वो इसलिए पैसे नहीं देते कि ज़ाहिर बात है कि उस जगह पे वो दूसरे से पैसे ले रहे हैं, तो फिर वो खुद क्यों देंगे? फिर इस तरह चलता है। क्योंकि आज से 5 साल पहले DCO साहब आए थे, तो वो पीछे यासिन स्ट्रीट में उन्होंने प्लाजा के लिए जगह मुख्तलिफ, उसका इफ्तिताह भी हुआ था, बाकायदा उसका न्यूज़ में भी आया था। लेकिन वो 5 साल हो गए, आज तक वहाँ पे पार्किंग प्लाजा नहीं बन चुका। हालांकि वो गवर्नमेंट की जगह है, लेकिन वहाँ पे भी कब्जा है। कब्जा माफिया ने अपना कब्जा किया हुआ है। कब्जा हुआ है। हाँ जी, सब कब्जा। 5 साल हो गए वहाँ पर पार्किंग प्लाजा नहीं बन सका। कैप्टन थे उस्मान साहब, DCO उस्मान साहब, वो करके गए थे इफ्तिताह यहाँ पे आज से 5 साल पहले कि जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा पार्किंग प्लाजा बनेगा जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो आज तक बन नहीं सका। भाईजान कोई ट्रैफिक का मसला है यहाँ पर हाल रोड पे? काफ़ी मसला। अच्छा, क्यों हल क्यों नहीं होता? लोग गलत पार्किंग क्यों लगा के चले जाते हैं? कोई हुकूमत नहीं कर रही, ट्रैफिक वार्डन कुछ नहीं करते, क्या कसूरवार कौन है? गलत पार्किंग नहीं हो रही सर, ये जो है ना बाहर ना रास्ते बन रहे हैं, अच्छा, उसकी वजह से कुछ डिस्टर्ब हुआ है काम। और ये पार्किंग हमजा शहबाज शरीफ साहब की है, ये गवर्नमेंट की पार्किंग है। अच्छा, हमजा शहबाज शरीफ साहब की पार्किंग है, उनके पास ठेका ही है? ठीक है, उनके पास ही है सारे, ये यूनिफॉर्म पहनी ही नहीं हुई उन्होंने अच्छा, गवर्नमेंट की। नहीं वो तो अच्छी बात है ना, पार्किंग यहाँ पर लगा रहे हैं, लोगों से पैसे ले रहे हैं ताकि लोग गलत पार्किंग ना लगाएं। उसके बावजूद ट्रैफिक यहाँ पर क्यों जाम रहती है? सर बेहंगम मैंने आपको बताया कि वहाँ रास्ते बंद है, उसकी वजह से ये जब रास्ते खुल जाएंगे ना फिर ये बैलेंस में आ जाएगी। अभी रास्ते बंद है, पीछे वो मेट्रो ट्रेन बन रही है, उसकी वजह से रास्ते बंद है। तो कोई ट्रैफिक जाम होने की वजह से कोई असर पड़ता है? कोई कस्टमर कम आता है? कस्टमर तो फिर असर पड़ता ही है ना, अच्छा, फिर दुकानदारों को सबको असर पड़ता है। लेकिन दुकानदार भी यहाँ पर सुना गलत पार्किंग लगा के चले जाते हैं अपनी दुकानों के आगे। दुकानदार गलत पार्किंग नहीं लगाते क्योंकि पार्किंग प्लाजे बने हुए हैं, वो पार्किंग प्लाजे में पैनोरामा में बने हुए हैं और बाहर भी बने हुए हैं। तो वो दुकानदार की जितनी भी बाइक्स होती हैं ना वो और कारें वो वहाँ होती हैं, और ये जितनी सादिक प्लाजा में, और ये जो जितनी भी पार्किंग है ना ये कस्टमर की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। अच्छा यार, यहाँ पर ट्रैफिक क्यों जाम रहती है? सर यहाँ पे नो पार्किंग जो है ना, कस्टमर आता है वो जल्दी में आता है, वो बाइक जहाँ देखता है खड़ी कर देता है, उससे ट्रैफिक का फ्लो जो पीछे से क्यों होता आज है। तक क्यों इसका कोई इंतज़ाम नहीं किया जा सका कि इतना ही मशहूर जगह है, लोगों ने रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर आना है, आज तक क्यों इंतज़ाम नहीं किया जा सका? बस सर हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे और शऊर भी नहीं है, ना सीखा हमने। हम चल रहे हैं सोजिया स्टाइल से, जहाँ अज़ान हुई वहाँ गाड़ियाँ खड़ी कर दी, वहाँ पे तो नमाज के लिए लोग खड़ा होते हैं तो चलो बंद हो जाता है सारा कुछ। यहाँ पे जब आए यहाँ खड़ी की लॉक भी नहीं करते, और बाइक्स रोज चोरी होती है यहाँ पे इसी वजह से। अच्छा, चोरी हो रही है बाइक हाँ यहाँ जी, पर? और रसीद पे लिखा हुआ बाइक चोरी होने की हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, रोज 1 to 5 चोरी होते हैं। इनके कितने पैसे हैं यहाँ पे? 10 रुपये सर। 10 रुपए हैं। तो अगर ये मोटरसाइकिल कोई चोरी हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो हमारी जिम्मेदारी होती है, हमारी जिम्मेदारी। ये दिखाएं, पर्ची दिखाएं। तो वो जो अगर गाड़ी चोरी हो जाए तो आपकी जिम्मेदारी है, तो इसके ऊपर क्यों लिखा हुआ फिर कि गाड़ी चोरी होने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? पता नहीं सर, हम तो आज ही आए हैं, हमें तो इतना नहीं, पता ये अगर यहाँ पर कोई बंदा आपको पैसे दे के जा रहा है, 10 रुपए टोकन देकर जा रहा है, तो वो तो फिर जिम्मेदारी आपकी है ना अगर कोई चोरी हो जाए। फिर इसके ऊपर ये क्यों लिखा हुआ है कि गाड़ी चोरी होने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है? इसका सर को पता हो क्यों नहीं लिखा हुआ? किसको बताओ? मैनेजर को पता हो सर, मैनेजर को पता हो। अच्छा यार, ये ट्रैफिक क्यों यहाँ पर जाम रहती है? क्यों, आपका क्या काम है यहाँ पर? अगर आप
ट्रैफिक ही यहाँ पर नहीं संभाल सकते, सिर्फ 10 रुपये या 30 रुपये लेने के लिए आप यहाँ पे खड़े हैं? हम सिर्फ हमारा काम होता है मोटरसाइकिल की हिफाजत करना, मोटरसाइकिल को रखना, हमारा ट्रैफिक का तो काम। मेरा सवाल तो वही है ना कि अगर मोटरसाइकिल की हिफाजत आप कर रहे हैं तो इसके ऊपर लिखा हुआ है कि भाई गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी हो जाए आपकी जिम्मेदारी नहीं है, फिर आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं है? हमने भरी है मोटरसाइकिलें सर। अच्छा, हाँ जी, मोटरसाइकिल 2 3 4 5 निकली हैं, हमने भरी हैं। चोरी हो जाए तो आप, दूर जिम्मेदार है, कंपनी जिम्मेदार नहीं है ये तो कंपनी को जिम्मेदार होना चाहिए ना। कंपनी को, क्योंकि कंपनी पैसे कमा रही, मजदूर तो कमा ही नहीं रहा। पार्किंग का मसला है, यहाँ पर गलत पार्किंग लोगों को लगा के जाते हैं या क्या मसला है, क्यों इतनी ट्रैफिक जाम रहती है यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पार्किंग का मसला अब बना है, पहले नहीं था। ये लाहौर पार्किंग जो मियाँ शबाज शरीफ ने जो अपना ये अर्निंग का सिस्टम बनाया हुआ है ना, ये उसकी वजह से है। ये पहले जब यूनियन के पास था, हम लोग चलाते थे, मैं पैटर्न चीफ हूँ ऑल रोड यूनियन का, ये सारा निज़ाम बिल्कुल सही था। हम दुकानदार को फैसिलिट करते थे, कस्टमर को फैसिलिट करते थे। अब ये सब जो लुटमार है ना वो हो रही है। 20,000 रुपया इकट्ठा हो रहा है, 6,000 जमा हो रहा है, बाकी ये जो जितने ये लोग हैं मिक्स ये खाए जाते हैं। ये सारा इन लोगों ने पूरे लाहौर का निज़ाम ख़राब किया हुआ है। हम लोग तो ये रोज़ अखबारों में भी दे रहे हैं। DCO साहब को भी लेटर लिखा है, AC सिटी को भी लेटर लिखा है, क्योंकि जो आसम साहब थे पहले, उनके कहने पे हमने 1 महीने के लिए दी थी, उसके बाद ये कब्ज़ा करके बैठ गए। हमारी कोशिश है कि ये लोग यहाँ से जान छोड़ें ताकि हम अपना निज़ाम ठीक करें। कस्टमर जो यहाँ आए, कारोबार बर्बाद हो गया, इनको पूछने वाला कोई नहीं है। वो डायरेक्ट बात करते हैं जी, वो हाफिज नुमान साहब से मिले, वो कहता है जी अपना चीफ मिनिस्टर से मिले। ये जब तक निज़ाम जैसे हम लोग चला रहे थे, जब कस्टमर यहाँ पर सुना है कोई 3 साल पहले DCO ने कोई इफ्तिताह किया था, कोई पार्किंग प्लाजा बनना था, कहाँ गए वो पार्किंग प्लाजे? ये पार्किंग प्लाजा ये अंदर थोड़ी सी जगह है, पहले वहाँ पे पार्किंग होती थी, लोग फिर भी थोड़ा बहुत फैसिलेट हो रहे थे। ये 15-20 दिन हुए हैं, वो काफ वालों ने वो जगह कब्जा कर लिया है और वो जो पार्किंग वो भी बाहर आ गई है। और ना वहाँ पे वो जो DCO 3 करोड़ रुपया उन्होंने सैंक्शन किया था आज से 2 साल पहले, वो भी गया। और ना कोई वो बना रहे हैं DCO साहब, ना कोई यहाँ फैसिलेट कर रहे हैं, पता नहीं किन चक्करों में है, रास्ते बंद कर देते हैं। निज़ाम ये पीछे हमारे पास जगह है, वो उन्होंने पार्किंग के लिए लाहौर पार्किंग वालों ने ले लिया है, भाई वहाँ बिल्डिंग बनाओ, ये पूरा हाल रोड, माल रोड, ये बिडन रोड, इन सब को फैसिलेट करो ताकि लोगों का जो पता तो चले यार मेन है ये। इससे कोई रोज़गार भी अफेक्ट हो रहा है इससे, चूँकि ज़ाहिर है कि लोग कम आएंगे, कम दुकानों में जाएंगे। भाई आप खुद यहाँ वॉच करो, हर दुकान के आगे मोटरसाइकिल खड़ी है, कस्टमर कैसे जाएगा? अब इन लोगों से लड़ तो सकते नहीं। वो कहते हैं जी हम तो 500 रुपये महीना लेते हैं, हम क्या करें, आप ऊपर लड़ें। ऊपर कौन जाएगा? ऐसे अकेला अकेला को कैसे लड़ेगा? यूनियन तो इसलिए चुप है कि ये लोग कहते हैं पता नहीं यूनियन कितने पैसे खा रही थी। यार हमें जो मिल रहा था हम हाल रोड पे लगा रहे थे, और हमारी कोशिश यही है कि इनसे निगोशिएशन करके ले लें, वरना हम इनसे छीन लेंगे। हमारा पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पंजाब हुकूमत के पास है यहाँ पर पार्किंग। और पार्किंग पंजाब हुकूमत नहीं है, पंजाब हुकूमत का एक साइड बिजनेस है, ये वो है। या कौन से अकाउंट में जा रहा है ये पैसे हमें बताए ना, गवर्नमेंट तो नहीं ले रही है, ये तो उनके अपने अकाउंटों में जा रहा है ना। ये आज तक तो साबित नहीं हुआ ये किसी अकाउंट में या किसी को लग रहा है। ये सारा फ्रॉड है। जब तक ये लोग ज़हनी तौर से ठीक नहीं ना होंगे, जब तक लाहौर का अच्छा नहीं सोचेंगे, ये कुछ भी नहीं होगा। ट्रैफिक वार्डन का हमने दिखाई दिया कि आप इधर भी खड़े हैं एंड एग्जिट पॉइंट पे भी खड़े हैं, वो क्या कर रहे हैं? ट्रैफिक वार्डन आते हैं यहाँ पर कोई पार्किंग सही करने के लिए? हमने यहाँ 8 वार्डन जो सैंक्शन करवाए थे, ये काम चोर हैं, काम करते नहीं हैं। अभी कैप्टन मुबीन आया है, हमने उनको भी लेटर लिखा है। अब मुझे लग रहा है थोड़ी मूवमेंट होगी क्योंकि वो एक्टिव आदमी है। तो ये वार्डन अगर ये प्रॉपरली इनको कंट्रोल करे तो ये बेहतर हो सकता है। वो एक बाहर वो कहते हैं जी माल वालों ने बुला लिया है, वो कह रहे हैं VIP रूट लग गया है। वो एक आध जो खड़ा होता है वो चलानों के चक्कर में होता है। जो निज़ाम बनाना है वो नहीं बनाते, इनको बनाना चाहिए। बल्कि हम आपकी वसासत से कैप्टन अमीन साहब को कह रहे हैं यहाँ विज़िट करें, वो पुराने यहाँ के रहने वाले हैं, यहाँ आके देखें। ये निज़ाम इन लोगों की वजह से ख़राब है। अब उम्मीद कर रहे हैं कि अब वो आए हैं तो कुछ बेहतर होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। यहाँ पर ज़ाहिर है कि लोगों के बड़ी ज़्यादा खदशात हैं, लोग शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पार्किंग के इशू है उनसे उनका जो कारोबार है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कुछ हाई ऑफिशियल से बात करेंगे कि क्यों आखिरकार लाहौर में ट्रैफिक का इतना मसला है, क्यों बेहंगम ट्रैफिक, और उसके ऊपर जब हम पार्किंग कोई प्लान नहीं करते तो वो ट्रैफिक जो है वो कई घंटों हमें यहाँ पर जाम दिखाई देती है। ये लाहौर की एक मशहूर मार्केट है, हाल रोड की मार्केट, और यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर सैकड़ों लोगों ने आना है। और अगर उनके लिए भी कोई पार्किंग को प्लान नहीं किया गया, कोई ट्रैफिक को प्लान नहीं किया गया, तो जाहिर है कि हुकूमत जो है वो
फिर अगर अपने लोगों को फैसिलिटेट नहीं कर सकती तो फिर हुकूमत का क्या काम है। यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो यही गिला करें, यही शिकवा करें कि चूँकि अब ये जो ठेका है यहाँ पर पार्किंग का वो पंजाब हुकूमत के पास है, वज़ीर आला पंजाब की एक कंपनी है कोई उसके पास है, इसी वजह से ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर ज़्यादा जाम रहने लग गई है। यहाँ पर और लोग जिन्होंने हमारे साथ बातचीत की उन्होंने भी ये कहा कि अब लोग ज़ाहिर है इस डर से, इस खौफ से यहाँ पर आते नहीं है, चूँकि कई कई घंटे यहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती है। कुछ हाई ऑफिशियल से जानेंगे कि आखिर इसका हल क्या है, अगर हुकूमत ने कोई प्लानिंग की है तो वो प्लानिंग कब उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे। पंजाब में बिलखुसूस लाहौर में जो है ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, सिग्नल फ्री रोड्स बनाई जा रही हैं, ट्रैफिक प्लान बनाए जा रहे हैं। उसके बावजूद हम देखते हैं कि रोज़ाना लाहौर में घंटों ट्रैफिक जैम रहती है। पार्किंग का जो निज़ाम है वो भी कोई खातिर खा हमें दिखाई नहीं देता। जो बड़े बाज़ार हैं उनमें पार्किंग नहीं है, लोग परेशान रहते हैं। तो क्या हुकूमत का ये दावा सच है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि ड्यूरिंग सेशन हम लोग आते हैं और अक्सर औकात हमें ये होता है कि घंटा 2-2 घंटे में पंजाब असेंबली के इजलास में जाने में ताख़ीर इस ट्रैफिक की वजह से होती है। और आम तासुर पार्लियामेंटेरियंस के अंदर भी ये मौजूद है कि पंजाब का एक बड़ा बजट का एक बड़ा हिस्सा इस शहर के ऊपर अरबों रुपया सड़कों की मद में, पार्किंग्स की मद में लगता है। लेकिन जब आप इस शहर के अंदर इंटर होते हैं तो हमेशा से हमें बड़ी खवारी का सामना करना पड़ता है कि ट्रैफिक बड़ी देर तक यहाँ पे जैम रहती है। और ये जेल रोड मैं समझता हूँ कि जिसको इन्होंने सिग्नल फ्री रोड और अरबों रुपये का इसके लिए इन्होंने बजट रखा, उस पर भी अभी आप चले जाएँ तो आपको सिग्नल तो नज़र नहीं आएगा लेकिन ट्रैफिक चलती हुई भी नज़र नहीं आएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये लैक ऑफ इनकी जो प्लानिंग है, पिछले 30 सालों से किसी ना किसी तरीके से ये लोग इस पंजाब के ऊपर हुक्मरानी करते रहे हैं और इनकी कोई प्लानिंग नहीं है। और ना तो ये डिपार्टमेंट्स को एम्पावर करते हैं, बजाय इसके कि उन डिपार्टमेंट्स को एम्पावर करें, उन्हें कैपेबल करें। इन्होंने अभी नया एक ड्रामा शुरू कर दिया कि हर डिपार्टमेंट के अंदर एक कंपनी इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उस कंपनी की ऑनरशिप जो है वो बैक एंड पे इनके किसी अजीज़, किसी बच्चे के, किसी रिश्तेदार के नाम पे होती है। और अभी लाहौर में भी हमें ये सुनने को आता है कि लाहौर पार्किंग कंपनी के नाम से ये जो ठेके हैं, और ताजरों में आम तासुर ये पाया जाता है कि इस कंपनी को ओन हमजा शहबाज करते हैं, जैसे वो डिफरेंट और बिजनेसेस को भी करते हैं। तो जब प्रायोरिटीज़ ये होनी है कि लोगों के टैक्स मनी को उठा करके आप अपनी जेबें भरने में लगे हुए हों, को प्लानिंग खातिर खा हो ना, आपका फोकस ही हो कि कहाँ से कमीशन अच्छा मिल सकता है, कहाँ से कारोबार अच्छा मिल सकता है। क्योंकि ये हुक्मरान तो हमारे ये कारोबारी लोग हैं, ये अवामी नुमाइंदे तो मुझे नज़र नहीं आता, ये तो कारोबार के लिए हुकूमतों में आते हैं और पावर के अंदर आते हैं। और वही आपको लाहौर के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है कि इतने बड़े मेजर लेवल पे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने के बावजूद, मेट्रो बसेस बनाने के बावजूद, ऑरेंज ट्रेन जैसा एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट देने के बावजूद अगर इस शहर का ये आलम है तो आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी पंजाब के अंदर क्या सिचुएशन है। अक्सर लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो नेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं उन पर बात करती है, लेकिन जो आम आदमी का मसला है जिसमें ट्रैफिक है, रोज़गार है, उस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ क्यों बात नहीं करती? पंजाब असम्बली में आप नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, कभी आपने भी सर ये बात नहीं उठाई असम्बली में? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो नेशनल लेवल के इश्यूज़ होते हैं ये रिलेटेड होते हैं। ज़ाहिर है ऑब्वियसली कि मैं जो आपसे बात कर रहा हूँ कि ये हुक्मरान है, किसी ना किसी तरीके से ज़ाहिर है यही इन सारी चीज़ों के ज़िम्मेदार ये लोग हैं, इनकी प्रायोरिटीज़ दुरुस्त नहीं है। हम पंजाब असम्बली के अंदर तो मैं समझता हूँ कि हमने हर इशू के ऊपर और लाहौर के ऊपर ख़ास तौर पर खुसूसन साउथ पंजाब के जो महरूम तबकात की नुमाइंदगी करने पार्लियामेंटेरियंस आते हैं, उनका तो हमेशा से गिला शिकवा ये होता है कि इस शहर के ऊपर आपने पूरे पंजाब का हिस्सा पेट काट के आप इस शहर के ऊपर अरबों रुपया लगाते हैं। लेकिन उसके बावजूद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इवन हम पार्लियामेंटेरियंस, मैं खुद, क्योंकि मैं ड्राइवर के साथ नहीं आता, खुद गाड़ी ड्राइव करके आता हूँ, तो मुझे ये पता है कि अगर 2 बजे सेशन है तो मैं माल रोड के ऊपर ही मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर है ये तो चीज़ें जब नेशनल इश्यूज़ को आप टेकअप करते हैं तो चीज़ें रिलेटेड होती हैं। ज़ाहिर है हुक्मरान ये हैं, इनकी नीयत और प्रायोरिटीज़ जब ये सेट करेंगे अपने, तो लोगों के मसाइल भी तभी हल होने जब इनका फोकस, जिस तरह मैंने आपको कहा कि अपने कारोबार चमकाने, अपना माल बनाना, अपने लोगों को नवाजना और अपने पार्टी वर्कर्स को नवाजना होगा, बजाय इसके कि लोगों का कोई इशू सेटल हो। ये दिखावा, ये शोबदाबाजी, इन चीज़ों में लगे हुए हैं और सत्यानाश मारा हुआ है। अरबों रुपए के ये एड्स दे रहे होते हैं टीवी चैनल्स के ऊपर और हमारे टैक्स के पैसों से कैंपेन चला रहे होते हैं कि बड़ा जी हमने मार्का मार लिया। आप इस शहर के अंदर आए, मैं तो लोगों से भी कहूँगा कि आगे ज़रा देखें कि क्या हालात हैं जिस शहर के ऊपर। आप समझते हैं कोई अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च करनी चाहिए हुकूमत को, पार्किंग प्लाजाज बनाने चाहिए, इस पार्किंग को
इसका नज़्म ज़ब्त ठीक करने के लिए क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? देखें, बैसियत पाकिस्तानी शहरी मैं ये समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली एक तो आपका हुकूमती उसमें ज़ाहिर है अमल दखल मौजूद है। ज़ाहिर है हमारे लीडर्स हैं जिन्होंने लोगों को एजुकेट करना होता है, उन्होंने कौमें बनानी होती हैं जो असल में लीडर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक बीइंग अ नेशन हमारा भी एक ये अलमिया है कि हम भी कानून को उस तरह से फॉलो नहीं करते। लेकिन वो क्यों नहीं करते? यही पाकिस्तानी जब बाहर जाते हैं, यूरोप जाते हैं, यूके जाते हैं, तो ये सीट बेल्ट फ़ौरन गाड़ी में बैठते हुए बांधेंगे, सिग्नल्स का वो देखेंगे, लाइंस की वायलेशन नहीं करेंगे। लेकिन जब इस पाकिस्तान के अंदर आते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि यहाँ पे कानून नाम की कोई चीज़ होती नहीं, तो ज़ाहिर है एक आम हमारे भी एक बिहेवियर बन गया कि हम भी उसकी कानून को फॉलो नहीं करते। तो कहीं ना कहीं तो शहरियों का भी कसूर हुआ ना? बिल्कुल, मैं तो उसको बीइंग अ पाकिस्तानी शहरी मैंने आपको ये बात कही है कि समहाउ हम बीइंग अ नेशन हमारे एंड पे भी इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कि हम खुद भी हम सब्र नहीं करते, हम जल्दी से लाइन तोड़ के एक नई लाइन बना लेनी और उसकी वजह से बिल्कुल ट्रैफिक जैम हो जाती। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस दिन कानून और लॉ की इम्प्लीमेंटेशन इस मुल्क के अंदर होगी और ऊपर से लेकर नीचे तक होगी तो ऑटोमेटिकली बिहेवियर्स चेंज हो जाएंगे। अच्छा, 8 साल हो गए हैं मुस्लिम लीग नून को पंजाब में हुकूमत करते हुए। ऑरेंज ट्रेन लाइन बन रही है, मेट्रो का मंसूबा बना दिया, कई अंडरपासेस बने, कई ओवरहेड ब्रिजेस बने। क्या प्लानिंग का फुकदान आपको नज़र आता है या लाहौर में कोई ट्रैफिक ज़्यादा हो गई है, आबादी ज़्यादा होने की वजह से ये मसाइल आ रहे हैं? चूँकि एक्सपीरियंसड हैं, मुस्लिम लीग नून हमेशा कहती है कि 8 साल से हम इस सूबे में हुकूमत करें, इस सूबे के मसाइल हमें पता है। तो फिर ये मसाइल अगर पता हैं तो फिर ये अहम मसला ट्रैफिक का, पार्किंग का, ये क्यों हल नहीं हो सका? देखिए, मैं उसमें जो एक बुनियादी चीज़ है, जो असेंबली जो इस पंजाब के अवाम का नुमाइंदा ऐवान है आपके पंजाब असेंबली, आप ये देखें जितने मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, कम से कम मैंने तो 3.5 साल में इन मेगा प्रोजेक्ट्स के ऊपर असेंबली के अंदर डिबेट होती नहीं देखी। इनके अपने जो MPs हैं, देखें एक अवामी नुमाइंदा जो होता है लोगों के साथ कनेक्टेड होता है। जब आप उनसे फीडबैक लेते हैं तो आपकी प्रायोरिटीज़ को सेट करवाते हैं। यहाँ पे मामला ये है कि 4-5 ब्यूरोक्रेट्स इसने शहबाज शरीफ साहब ने सादर लगाए हुए होते हैं और वो इनका फोकस ये होता है कि जिस चीज़ से अपोजिशन जिस पे क्रिटिसाइज़ कर रही है, ये इन्होंने यहाँ पे ज़िद पूरी करनी होती है अपनी, और लोगों के टैक्स मनी को, अरबों रुपए को ये झोंक देते हैं इन चीज़ों की नज़र, बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स की नज़र। तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क, ये पंजाब जिस पे $60 बिलियन का कर्जा है इस पंजाब के ऊपर, तो मैं मज़ीद कर्जे ये लिए जा रहे हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट्स की नज़र किए जा रहे हैं। प्रायोरिटीज़ का फुकदान है, पॉलिसीज़ कोई नहीं है। कोई प्रायोरिटीज़ इन्होंने सेट तब करनी है जब ये अपने मेंबर पार्लियामेंट को, हम अपनी बात नहीं करते, अपने एटलीस्ट जो मेंबर पार्लियामेंट है उनसे पूछ लें कि अवामी मसाइल क्या हैं, उनको प्रायोरिटाइज़ करके उसके ऊपर कुछ काम करें, बजाय इसके कि चंद एक ब्यूरोक्रेट लेके मॉडल टाउन में बैठ जाएं। ये मेट्रो बस जब आसिफ साहब बनी थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी उस पर बड़ा जो है उस पर तनकीद की। आप समझते हैं मेट्रो नहीं बननी चाहिए थी? ये जो ट्रैफिक का मसला है, पार्किंग का मसला हल होना चाहिए, ज़्यादा प्रायोरिटी है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रिसोर्सेज हैं, मैं अगर किसी अपने हलके के किसी स्कूल की बात करता हूँ, किसी पानी के प्रोजेक्ट की बात करता हूँ या मैं हॉस्पिटल की बात करता हूँ, तो मुझे जवाब ये आता है कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं। तो मैं तो फिर ये कहने पे मजबूर हूँ कि जब आप ये अरबों रुपया ऐसे प्रोजेक्ट्स में देते हैं तो बुनियादी जो ज़रूरियात हैं, आप अस्पतालों में चले जाएं, लाहौर के ही अस्पतालों में चले जाएं, गवर्नमेंट स्कूलों में चले जाएं, तालीम का मेयार देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाना है कि मुल्क किस तरफ को जा रहा है। तो ये जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं और इनके अंदर करप्शंस में, मेट्रो की आपको एक बात, ये मैं असेंबली में एक सवाल डाला था कि इसकी सब्सिडी आप किस कंपनी को दे रहे हैं, क्या इसमें मामला गया? आम परसेप्शन ये है कि ये तुर्की की कोई गवर्नमेंट की कोई हमें डोनेशन है। हालांकि ये पंजाब की गवर्नमेंट ने ये अपने तौर पे पूरा प्रोजेक्ट किया है। इसमें सिर्फ बसेस, ये प्लेटफार्म नामी एक कंपनी है तुर्की की, उससे लेकर के अब पिंडी मेट्रो प्रोजेक्ट है, उसमें 68 बसेस उन्होंने डोनेट की या इन्वेस्ट की और उसके एवज वो 325 रुपये फ़ी किलोमीटर के हिसाब से सब्सिडी पर डे ले रहे हैं। 68 बसेस चल रही हैं। अगर आप ये देखें 52 किलोमीटर का वो वाया, अगर वो 4 से 5 चक्कर भी दिन में लगाती हैं तो ये सब्सिडी 50 लाख रुपए से तजावज़ करती है पर डे। मुझे ये बताएं कि क्या इस मुल्क के अंदर लोगों को इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर हैं? क्या तालीम जो है गवर्नमेंट, ये सारे इश्यूज बुनियादी अपनी जगह पर क्या हमारे ये गारंटी आप देते हैं कि पंजाब असेंबली में आप लाहौर की ट्रैफिक पार्किंग पर आवाज़ उठाएंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, मैं पहले भी हम करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा भी इसके ऊपर पुरजोर, मैं तो बल्कि कल सेशन में लिबर्टी मार्केट के अंदर, अब आप मुझे बता दें, अब लिबर्टी मार्केट के अंदर इफ आई वांट टू क्रिएट अनदर पार्किंग प्लाजा, इज देयर अ प्लेस अवेलेबल फॉर दैट? आप समझते हैं कि लिबर्टी का जो पार्किंग प्लाजा बनाया है वो इतना लोगों को कारआमद है, चूंकि वो काफ़ी दूर है? हम जब आम लोगों से बात करते हैं